हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे डिकोडर सर्किट। हमने डिकोडर सर्किट का क्या डिटेल फैब्रिकेशनल सेटअप रहेगा, किस तरीके से आप एक डिकोडर को डीमल्टीप्लेक्सर में कन्वर्ट करते हैं और किस तरीके से डिकोडर जो है वो किसी भी तरीके के आपके कॉम्बिनेशनल सर्किट आउटपुट को इम्प्लीमेंट करने में काम में आएगा, ये हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। आज की क्लास में स्पेसिफिक अटेंशन रहेगी कि किस तरीके से आप एक लार्ज कैपेसिटी का डिकोडर जो है वो कंस्ट्रक्ट करेंगे विथ अवेलेबल स्मॉलर कैपेसिटी डिकोडर। डिकोडर में हमने पढ़ा कि डिकोडर बेसिकली बहुत सारे एंड गेट्स का एक कॉम्बिनेशन है। तो जैसे जैसे आपका साइज़ जो है वो बढ़ता जाएगा, अब 2 to 4 एक स्मॉलर आपका वर्जन है, उसी की जगह जगह अगर आप 8 by 256 का लेंगे तो आपको 256 एंड गेट्स आप कॉम्बिनेशन को आप काम में ले रहे हैं, तो आपका मैसी सर्किट सेटअप होता जाता है। तो आप प्रिफर करते हैं कि स्मॉलर साइज़ के डिकोडर्स को लें, उनको पैरेलल फॉर्म में अरेंज करें और उस अरेंजमेंट से आप अपने रिक्वायर्ड साइज़ का डिकोडर बना लें। तो आप आज किस तरीके से अपने स्मॉलर साइज़ के डिकोडर से आप एक लार्जर कैपेसिटी का डिकोडर डिज़ाइन करेंगे, उसको हम पढ़ेंगे। ये आपकी डिज़ाइनर एज अ डिज़ाइनर भी आपका ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपसे पूछा जा सकता है कि कंस्ट्रक्ट कीजिए और ये गेट्स और ये सर्किट कंपोनेंट्स आपके पास अवेलेबल हैं। तो हम उस लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ अपना जो सर्किट डिज़ाइन है उसे करके दिखाएंगे। तो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कि इनेबल एक कंट्रोल सिग्नल है जो कि काम करता है किसी भी आपके ये जो लॉजिकल सर्किट का जो आपका कंप्लीट सेटअप है उसको एक्टिव और डीएक्टिव करने के लिए, इनेबल और डिसेबल करने के लिए। अगर आपने इनेबल पे इनपुट 0 दे दिया है तो ये आपका जो कॉम्बिनेशन ऑफ लॉजिकल गेट्स था ये डिसेबल हो जाएगा और आप जो भी आपका पर्पस था उसे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। इन आउटपुट लाइंस पे आप इनपुट के कॉम्बिनेशन को नहीं डिकोड करेंगे। इस पे 0 देने के बाद अगर आप इनपुट लाइंस पे कोई भी कॉम्बिनेशन दे रहे हैं तो वो आउटपुट पे रिफ्लेक्ट नहीं होगी। तो पहला काम ये कि अगर आपने इनेबल को 1 कर लिया है, इनेबल को हाई कर लिया, अगर ये आपका हाई एक्टिव है, ठीक है ना। अगर इस पे यहाँ पे एक बबल लगा होता तो ये लो सेलेक्ट आपका इनेबल होता है। इसमें इनेबल 0 होने पे ये आपकी जो चिप है वो सेलेक्ट होती। ये एक अभी के लिए दूसरा टाइप ऑफ एक डिस्कशन है, उसमें हम अभी नहीं जाते। अभी हम केवल ऐसा करते हैं कि ये हाई स्टेट पे ही ये इसको इनेबल और लो पे से डिसेबल कर रही है। तो जब इनपुट पे इनेबल पे 1 होगा तो उस इनेबल पे 1 होने के बाद अगर आप यहाँ पे 0 1 देंगे तो आपकी ये D1 लाइन सेलेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे 1 1 देंगे तो ये D3 लाइन सेलेक्ट हो जाएगी और आपका जो पर्पस था 2 to 4 डिकोडर वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे आप इस इनेबल लाइन को आगे और काम में ले सकते हैं डिकोडर की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। जैसे कि हमें कहा जाता है कि आप 3 to 8 डिकोडर कंस्ट्रक्ट कीजिए विथ 2 to 4 डिकोडर। आपको दिए गए हैं 2 to 4 डिकोडर और आपको फाइनली बनाना है 3 to 8 डिकोडर। आपको इस तरह से एक कॉम्बिनेशन बनाना है जिसमें 3 इनपुट लाइंस हो और जो विजिबल लाइंस हो, आउटपुट लाइंस, वो 8 हो, ठीक है। तो ये आपको बनाना था और आपके पास जो अवेलेबल है वो 2 to 4 ही है। तो आप एक तो काम ये करिए कि पहला स्टेप में जो हम करते हैं उसमें ये है कि आप जो आपके अवेलेबल डिकोडर्स हैं उनको आप पैरेलल में लाइनअप कीजिए, ठीक है। 8 आउटपुट लाइंस अगर आपको चाहिए तो आप 4 आउटपुट लाइंस के 2 डिकोडर्स को 1 to 1 बैकअप में आप उनको अरेंज करेंगे, ठीक। फिर उसके बाद आप इनकी पहले आप एक डिकोडर को सेलेक्ट करेंगे और उस डिकोडर से आपको इन 4 में से कोई आउटपुट लाइन हाई मिलेगी। फिर और ये 4 आउटपुट लाइंस क्या होनी चाहिए, ये 4 आउटपुट लाइंस आपकी होनी चाहिए D0 कंटिन्यूटी में होनी चाहिए ना। ऐसे नहीं कि आपकी कभी भी कोई सी भी लाइन हाई हो रही है। ये D0 पे हाई होना चाहिए, D1 पे, ये D3 पे, ये D2 पे, ठीक। फिर जैसे ही आपके जो इनपुट्स होंगे वो होंगे A, B और C। अब अगर जब तक 0 0 0 से आपको इनपुट मिले तब तक इनमें से कोई आउटपुट लाइन हाई होनी चाहिए। जैसे ही आप 1 0 0 पे मूव करना चाहें ये आउटपुट लाइंस 1 by 1 हाई होनी चाहिए, तभी आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। तो अगर ये D4, D5, D6 और D7
तो 1 0 0 से लेके 1 1 1 तक आपको इनमें से कोई आउटपुट लाइन हाई मिलनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, जो आपकी एड्रेस लाइन्स हैं, जो सेलेक्ट लाइन्स हैं, उनमें से 2 to 4 डिकोडर को ऑपरेट करने के लिए कितने इनपुट लाइन चाहिए? 2 इनपुट लाइन चाहिए। तो लास्ट की जो 2 LSB वाली जो एड्रेस लाइन्स हैं, उनको आप इन दोनों डिकोडर में कॉमन इनपुट बनाएंगे। ये जो मैंने बी सी लिखा है, ये बी सी कॉमन है। बी जब भी 1 होगा तो इस पे भी 1 होगा, एज वेल एज इस पे भी 1 होगा। सी अगर 0 है तो इसका ये इनपुट भी 0, इसका ये इनपुट भी 0। तो दीज बी सी आर कॉमन इनपुट लाइन्स। आप अगर कंफ्यूज होते हैं तो मैं इनको और डिटेल में ऐसे कनेक्ट कर देती हूँ। ध्यान रखिएगा, ये सेम है। आउट ऑफ 3, 2 इनपुट लाइन्स आर कनेक्टेड टू 2 to 4 डिकोडर। अब बाहर से देखेंगे तो क्या होगा, ये 2 लाइन का आपका गया इनपुट और इसने इसमें से किसी को सेलेक्ट किया, आउटपुट हुआ। तीसरा इनपुट कहाँ पे, जो आपका MSB वेरिएबल हो, जो वेरिएबल MSB का काम कर रहा है, उस वेरिएबल को आप इनेबल के लिए रिजर्व रख देंगे। ठीक, अब आप देखिए इनेबल जब 0 होगा, ठीक है, तो ये वाला आपका जो चिप है वो सेलेक्ट हो जाएगा और जो भी इनपुट कॉम्बिनेशन आ रहा है उसके हिसाब से यहाँ पे आउटपुट मिलेगा। जैसे जब ये ए, अब देखिए कि ये क्या आउटपुट देता है, A, B और C। देखिए A पे 0 है, A पे 0 का मतलब ये डिकोडर काम करेगा। ये वाला इसका नॉट गेट से इनेबल जा रहा है ना, तो यहाँ पे अगर आप 0 देंगे तो इसको इनेबल हाई मिलेगा, इसको इनेबल 0 मिलेगा। तो अभी ये सिलेक्टेड नहीं है, इसकी आउटपुट लाइंस पे आपका जो इनपुट में आपने कॉम्बिनेशन दिया है वो रिफ्लेक्ट नहीं होगा। अभी जो भी सेलेक्ट लाइन दोगे उसके हिसाब से यहाँ पे कहीं पे हाई मिलेगा। अगर आपने A को 0 रखा, B C को 0 0 रखा, तो क्या हाई हो जाएगी, D 0 हाई हो जाएगी। इस कॉम्बिनेशन में लेट मी राइट डाउन हियर, D 0 हाई हो जाएगी। अब आप A को फिर 0 रखते हैं, लेकिन B C को 0 1 रखते हैं। A जब तक 0 रहेगा तब तक आपका ये वाला फर्स्ट डिकोडर सेलेक्ट होता जाएगा और D1 फिर 0 1 0, D2 फिर 0 1 1, D3। जब तक A 0 रहा, फर्स्ट डिकोडर ने रिफ्लेक्ट किया और इन 4 में से कोई आपकी आउटपुट लाइन हाई हो गई। जैसे ही आपने A को 1 किया, आप A को 1 करेंगे तो ये वाली जो आपकी इनेबल है ये 0 हो जाएगी। इस डिकोडर को इनेबल सिग्नल नहीं मिलेगा, उसके बजाय आपके इस सेकंड, ठीक है, सेकंड डिकोडर को एक्टिव हाई इनेबल मिलेगा। ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। अब आप देखिए, अगर आप इसको 1 करके इसको 0 0 करते हैं तो इसको अगर 0 0 मिलता है तो इसकी फर्स्ट आउटपुट लाइन क्या है, D4। ये नाम लिख दिए गए हैं D4 D6 क्योंकि हमें फाइनली D1 D4 D7 ये चाहिए इसलिए, ओके। अदरवाइज ये इस डिकोडर का D0 है। ठीक, तो आपने जब ये इनपुट दिया तो D4 पे आउटपुट हो गया। सिमिलरली 1 0 1 दिया तो D5 हाई हो गया, 1 1 0 दिया तो D6 हाई हो गया, 1 1 1 दिया तो D7 हाई हो गया। तो एक MSB लाइन को चिप सेलेक्ट के इनेबल से जोड़ने के बाद आप 2 to 4 डिकोडर से आपने 3 to 8 डिकोडर बना लिया। इस तरह का कॉम्बिनेशन लिया आपने। इस कॉम्बिनेशन को आपने ऐसे अगर एक सिंगल बॉक्स में कन्वर्ट करके यूज़र को प्रोवाइड किया तो यूज़र इज ट्रीटिंग इट एज अ 3 to 8 डिकोडर। उसके पास 3 इनपुट लाइन्स हैं और 8 आउटपुट लाइन्स हैं। वो बिना किसी कन्फ्यूज़न के अपना जो ऑब्जेक्ट है वो उसे फुलफिल कर रहा है। अगर मुझे ऐसा कहा जाए कि 2 to 4 डिकोडर से आप 4 to 16 का डिकोडर डिज़ाइन कीजिए, ठीक, इसको भी हम डिज़ाइन कर सकते हैं। कैसे करें, पहले तो आपको ये पता है कि आउटपुट लाइन आपको 16 चाहिए, तो आप पहले तो 4 डिकोडर को आप लाइन अप कीजिए, ठीक है, और ये इनकी लाइंस और इनको आप सीक्वेंस प्रोवाइड करेंगे, ओके। ये क्या हो जाएगी, ये D0 से D3, ये D4 से D7, ये D8 से 8 9 10 11 और ये 8 9 10 11, ये 12 से D15, ओके। तो ये आपका एक बना है 4 to 16 की आउटपुट लाइंस। अब आप यहाँ पे आपने क्या किया था, आपको किसी 2 में से एक सेलेक्ट करना था।
एक नॉट गेट से काम चल गया। लेकिन अब आपको इन 4 में से एक सेलेक्ट करना होगा। इनको सेलेक्ट करने के लिए आपको एक और 2 to 4 डिकोडर लगाना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी जो 4 आउटपुट लाइंस हैं, आपकी जो सबसे छोटी वाली है D0, वो इसको इनेबल में कनेक्ट करते, इसके इनेबल में जाएगी। D1 आपके इसके इनेबल में जाएगी, ये इसके इनेबल में जाएगी और ये इसके इनेबल में जाएगी। अगर D0 1 है तो ये वाला डिकोडर सेलेक्ट हो जाएगा। D1 अगर हाई है तो ये वाला डिकोडर सेलेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से इन तीनों में से आपका कोई एक डिकोडर सेलेक्ट होगा। अब यहाँ पे आप फिर बात ध्यान दीजिए कि 4 to 6 में आपके इनपुट होंगे A, B, C, D। तो C और D को आप सभी डिकोडर, ठीक है, सेकेंड स्टेज के डिकोडर में आप इनपुट देंगे। A और B को आप फर्स्ट स्टेज के डिकोडर, जो कि सेकेंड स्टेज के डिकोडर को सेलेक्ट कर रहा है, उसके लिए काम मिलेंगे। अब आप किसी भी जगह पे इनपुट कॉम्बिनेशन बनाइए। अगर आपने A, B, C, D को 1 0 1 1 दिया है तो दिस इज 11, आपकी D11 लाइन हाई हो जाएगी। और आप 2 to 4 डिकोडर से 4 to 6, 2 to 4 डिकोडर से आपने 4 to 16 का डिकोडर डिज़ाइन कर लिया है। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि कितने डिकोडर लगेंगे 4 to 6 का डिकोडर डिज़ाइन करने के लिए, जबकि अवेलेबल 2 to 4 डिकोडर्स हैं, तो पहले तो आपको ये पता है कि मुझे 4 डिकोडर को लाइन अप करना हुआ। तो 4 डिकोडर तो आपके लग गए सेकेंड स्टेज में। एक डिकोडर इन 4 डिकोडर को सेलेक्ट करने में लगेगा, तो आपको यहाँ पे एक डिकोडर और लग गया। तो आपको कितने लगे? 1 + 4 5 डिकोडर 2 to 4 के मिलके बनाते हैं आपका एक 4 to 16 डिकोडर। ये लेवल चेंज भी हो सकता है। अगर 2 to 4 का कह के अगर आपसे कहा जाए 3 to 8, तो ये तो अभी हमने एग्जाम्पल कहा है, ठीक है। 3 to 8 का अगर आपको कह के 5 to 32 करने को कहा जाए, ठीक, तो इसके लिए आपके 4 डिकोडर तो आपके इसमें लगेंगे सेकेंड स्टेज में, क्योंकि आपको टोटल 32 लाइंस लेनी है, ठीक है। तो आपका क्या होगा? 4 तो आपके लगेंगे 3 to 8, ठीक। और अब इन 4 को सेलेक्ट करने के लिए आपको एक 2 to 4 डिकोडर और चाहिए होगा। और 5 इनपुट में से A और B तो आपकी इसमें लग जाएगी, C, D, E इन सब में कॉमन लग जाएगी। तो ध्यान रखिएगा, जितने आपके पास डिकोडर्स हैं उनको लाइन अप कीजिए ताकि टोटल आउटपुट लाइन्स आप कैलकुलेट कर सकें। उन डिकोडर्स को सेलेक्ट करने के लिए आपको सेम कैपेसिटी का डिकोडर भी चाहिए हो सकता है, स्मॉलर कैपेसिटी का भी चाहिए हो सकता है। 2 को सेलेक्ट करना था, एक नॉट गेट से काम चला, ठीक है। उससे आगे अगर आप 4 8 इनको सेलेक्ट करेंगे तो आप एक डिकोडर लेंगे। तो 2 से 4 का एक डिकोडर फर्स्ट स्टेज पे और सेकेंड स्टेज पे 3 से 8 के 4 डिकोडर। तो इस सर्किट कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए आपको 4 तो चाहिए होंगे 3 to 8 के डिकोडर, और एक चाहिए होगा आपको 2 to 4 का डिकोडर, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन मिलके बना देगा 5 to 32 का डिकोडर। तो किसी भी तरीके का टोटल इनपुट लाइन्स 32 में टोटल इनपुट लाइन्स आपकी 5 होनी चाहिए। देखिए, आप अगर इसको देखेंगे तो आप यहाँ पे 2 यहाँ पे और 3 यहाँ पे, 5 इनपुट लाइन्स आपका पर्पस सॉल्व कर रही है, ठीक है। तो आई होप कि किस तरीके से आप गिवन कैपेसिटी के डिकोडर से लार्जर कैपेसिटी का डिकोडर बना सकते हैं, ये आपको समझ आ गया होगा। एक आपकी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2017 की प्रॉब्लम को भी हम डिस्कस कर लेते हैं। हाउ मैनी 3 to 8 लाइन डिकोडर विथ इनेबलर इनपुट आर नीडेड टू कंस्ट्रक्ट 6 to 64 लाइन डिकोडर। आगे बात समझ में, कंस्ट्रक्ट करना है 6 to 64 लाइन डिकोडर और अवेलेबल है 3 to 8 लाइन डिकोडर। तो पहले तो ये बात कि 64 का अगर आपको डिकोडर बनाना है और आपके पास 8 आउटपुट लाइन्स का डिकोडर है, तो आपको टोटल 8 डिकोडर लाइन अप करने पड़ेंगे, है ना। आप 8 डिकोडर लाइन अप करेंगे यहाँ पे, कौन कौन? 1 2 और ये
8 इस तरह से 1 2 3 4 आप 8 को लाइन अप करेंगे। हर एक में 8 आउटपुट लाइन्स हैं D0 से D7, ठीक है, और इसमें हर एक में आपकी 8 आउटपुट लाइन्स हैं, तो टोटल लाइन्स आपकी ये आपकी हो जाएगी 63, ठीक है। यहाँ पे तो इस तरह से आपकी 8 8 8 मिलके 64 लाइन्स हो जाएंगी। तो ये आपका 3 to 8 डिकोडर, ये तो आपने लिए सेकेंड स्टेज में। अब इन डिकोडर में से एट अ टाइम आप कौन सा डिकोडर सेलेक्ट करेंगे, उसके लिए आपको एक और 8 सेलेक्ट करने, 8 में से एक सेलेक्ट करना है, तो फिर आपको एक 3 to 8 डिकोडर ही चाहिए होगा, ठीक है ना। तो ये आपका चिप सेलेक्ट डिकोडर है, इसका D0 इसको इनेबल करेगा और इसका D7 लास्ट डिकोडर को इनेबल करेगा। और जो आपकी एड्रेस लाइन्स है, मान लीजिए वो आपकी ABCDEF अगर होती है, ठीक है, ये अगर आपकी इनपुट लाइन्स होती हैं, तो उसमें से A, B और C इनका काम आपके सेकेंड स्टेज के डिकोडर को सेलेक्ट करना है। और इन सभी डिकोडर में जो कॉमन इनपुट लाइन्स रहेंगी वो क्या रहेंगी, DEF, ठीक है, DEF, इसमें भी DEF, ओके। तो आप इस तरह से टोटल कितने आपको डिकोडर लगे, 8 डिकोडर आउटपुट को एक्सटेंड करने के लिए और एक डिकोडर इन डिकोडर को सेलेक्ट करने के लिए। तो आपको 8 + 1 टोटल 9 3/8 डिकोडर जो है वो मिलके बनाएंगे 6/64। देखिए इनपुट लाइन्स कितनी है, 3 इसके लिए और 3 इन सब के लिए कॉमन, टोटल 6 हो गई। तो यहाँ पे यूज़र को ये लगेगा 6/64 का डिकोडर, ओके। आई होप कि इस तरह की कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के बाद किस तरह से आप डिकोडर, ये डीमल्टीप्लेक्सर भी बोला जा सकता है, क्योंकि डिकोडर विथ इनेबल सिग्नल इज डिफाइंड एज ए डीमल्टीप्लेक्सर ऑल्सो। तो आप अब अगर आपका जो भी इनपुट लाइन पे होगा वो आप आउटपुट लाइन पे, सिलेक्टेड आउटपुट लाइन पे ट्रांसफ़र करवा सकते हैं। तो डिकोडर या डीमल्टीप्लेक्सर में से कोई भी नाम लिख के आपसे इस तरह से प्रॉब्लम पूछे तो आप उसको इस तरह से कैपेसिटी इंक्रीज कर सकते हैं, बिकॉज जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है डिकोडर का, आउटपुट लाइंस का जो सर्किट सेटअप है वो कॉम्प्लेक्स होता जाता है, कॉस्टली भी होता जाता है। इसका करेक्ट ऑप्शन था ऑप्शन बी 9, ओके। आई होप नाउ डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर से रिलेटेड कंसेप्चुअल डिस्कशन करने के बाद आप लोगों का ये जो टॉपिक है वो क्लियर हो गया होगा। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग, थैंक यू।